जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है, हम यूथ पुस्तक से प्रीवियस ईयर का वन लाइनर कर रहे हैं। अगर आपने इसमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा भी किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका हिंदी साहित्य है, तो आपके लिए ये क्लासेस यूजफुल होंगे। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट के लिए दिसंबर में जो हमारा एग्जाम्स होने वाला है 2025 में, इसके लिए हम PYQs बोल सकते हैं, MCQ और PYQ सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम यूनिट वाइज प्रश्नों को कर रहे हैं। प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो आप उसको भी चैनल पे जाके जरूर देख सकते हैं दोस्तों, और मुझे फीडबैक दे सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बताना है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? देव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है किससे? तो कवि चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। अगला देखेंगे हम प्रश्न, वह कवि जिसके आश्रयदाता राजा शिव सिंह तथा छत्रसाल बुंदेल थे, तो वो कौन थे? भूषण। भूषण किसके किसके दरबार में रहे हैं? तो शिवाजी के और छत्रसाल के। ठीक है, अगला देखेंगे हम। प्रश्न है हमारा, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ। यह कथन किसका है बताना है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है हमारा, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हो छलके, उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये चिंतामणि है। अगला प्रश्न है हमारा, रीति काव्य धारा के कवि बोधा की कृति है कौन सा? विरह वारिस। कौन सी है? विरह वारिस। रीतिकालीन कवि केशव की रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? रसप्रिया। रसप्रिया जो है ये प्रबंध काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसी गंग दुओ भय सुकवन के सरदार, कथन किसके बारे में, किसने कहा है? तो ये कथन है किसका? भिखारी दास का। अगला प्रश्न है हमारा कि केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा? तो पता है विज्ञान गीता जो है ये केशव दास का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हमारा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयानप बांक नहीं। इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो पता है इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारे घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, यद्यपि सुजान सुलक्षणी सुभ्रन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? ये रीतिकालीन कवि केशव दास की है। अगला है फिर हमारा प्रश्न, ब्रज भाषा के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन लिखा है किसके बारे में? तो द्विज देव के बारे में। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है कौन सा? तो प्रशस्ति परक। कौन सा है? भूषण का मुख्य संवेदनात्मक प्रशस्ति परक। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन है किनका बताना है? तो किनका है ये? डॉक्टर नगेंद्र का है। रीति काल को श्रृंगार काल कहा है किसने? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। भिखारी की रचना है कौन सा बताना है? तो कौन कौन है? काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोग्य वर्ण, पिंगल। अगला प्रश्न है हमारा, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। ये कथन किसका है बताना है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन बिहारी सतसई के बारे में है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है।
आचार्य शुक्ल का कथन है। किसके बारे में? तो ये आलम के बारे में है। अगला है हमारा ब्रजनाथ द्वारा कहे गए हैं, नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण ओ सुंदर तानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है। तो किसके तुलना में ये काव्य प्रशस्ति की गई है? तो ब्रजनाथ द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का यह कथन किसके विषय में है? तो यह कथन देव के विषय में है। अगला प्रश्न है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे के कवि रिझियो तो कवितई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल ये किसकी है? सुबरानो को बहानो है, तो ये भिखारी दास की है। अगला है हमारा, प्रबंधात्मक रचना है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। कौन सा है प्रबंधात्मक रचना? हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो पता है विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, तो कौन सा है ये? कवि कुल कल्पतरु। तो ये कवि कुल कल्पतरु किसका है ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है चिंतामणि का, चिंतामणि का। इसमें अलंकार नहीं बल्कि रीति, एक ये रीतिबद्ध ग्रंथ भी है। ठीक है, सिर्फ अलंकार नहीं, बहुत चीजों का इसमें से मिश्रण मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह रचना जो मात्र पिंगल छंद निरूपक है कौन सा है? तो ये है वृत्त विचार। बताना ये वृत्त विचार किसका है? तो वृत्त विचार जो है वो है सुखदेव मिश्र का, सुखदेव मिश्र का। ठीक है, अगला है हमारा, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचन आचार्य नहीं है। तो तोष जो है वो सर्वांग निरूपक काव्य मतलब कि आचार्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य लोग तो कविता करने ही रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। उक्त कथन है, तो ये है मिश्र बंधु का रीति काल के संबंध में। अगला प्रश्न है हमारा, मतीराम जी रसराज के सामान्य पद्मांकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार संग्रह का प्रतीक होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्मांकर की जगत विनोद रचना के संदर्भ में है। अगला देखेंगे हम प्रश्न है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, अगला है भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो जसवंत सिंह। केशव कवि कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। रीति काल लगभग चला 2 शताब्दियों तक। अलंकार ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा है जो अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो अंग दर्पण, ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। ये किनका है? ये रसलीन का है। ये किसकी है? तो रसलीन का, रसलीन का है ये। ठीक है, ये अलंकार निरूपक नहीं है। आगे देखेंगे हम, घनानंद की रचना नहीं है पक्षी विलास। मैंने इसको देखा लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि पक्षी विलास किसकी है, अगर घनानंद की नहीं है तो। अगर आपको पता होगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है फिर हमारा, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। यह कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। कैसा है? तो ये अलंकार ग्रंथ है। अगला है फिर हमारा, पंक्ति दिया गया है,
डेल सो बनाए आए, मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्हो खेल करी जानियो है। ये पंक्ति किसका है? तो ये पंक्ति है ठाकुर का। 1 मिनट मुझे दीजिएगा दोस्तों, अगला आप देखिएगा, क्योंकि बारिश होने लगी अचानक से, बहुत शोर आ रहा है। मैं थोड़ा सा खिड़की बंद कर लूं। आजकल मौसम का कुछ नहीं कह सकते हैं दोस्तों, कभी भी बारिश होने लगती है। अगला है हमारा, देखिएगा, क्षमा चाहती हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवन एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा इनकी अंग दर्पण कृति में संग्रहित है। ठीक है, आगे देखेंगे। यह प्रेम का पंथ कराल महा, तरवारी के धार पे धावनो है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है बोधा की। शोभा शर्माने ना, बखाने जात केहू भांति आने है, पहाड़ मानो काजर के ढोय के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये सेनापति की है। आगे देखेंगे। शिवराज भूषण में निरूपण हुआ है, तो 105 अलंकारों का। शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो ये आप लोग को पता होगा कि ये कवि भूषण की है, कवि भूषण। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव की 23 रचनाओं का उल्लेख किया है। अगला है, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से कह रही है क्या? राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। अगला देखेंगे हम। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि का है। साहित्य सार मतीराम का है। रस सारांश भिखारीदास का है। प्रेम चंद्रिका देव का है। अगला देखेंगे। भाषा भूषण में विवेचित है क्या अलंकार? भाषा भूषण किसकी है? तो ये पता है, ये जसवंत सिंह की है, जसवंत सिंह की। आगे देखेंगे। वीर रस का कवि नहीं है, तो कौन नहीं है वीर रस का कवि? पद्मांकर है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे, कौन? तो वो केशव दास जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रूस मूर्ति कहा है किसे? घनानंद को। रीतिकालीन कवि जिनसे लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, तो वो कौन है रीतिकालीन कवि? तो बिहारी लाल ने रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। हितोपदेश का भाषानुवाद किया है किसने? तो पद्मांकर ने। हित तरंगिनी रचना है किसकी? तो ये है कृपा राम की। चिंतामणि की भाषा है ब्रज। रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो रामचंद्रिका केशव दास। रीति काल के कवि थे कौन? चिंतामणि। केशव कवि होने के साथ साथ थे कौन? आचार्य भी। कवि और आचार्य दोनों थे केशव। केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था क्या? विज्ञान गीता। कैसा ग्रंथ है ये? तो आध्यात्मिक ग्रंथ। अगला है। भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो देव। चाह के रंग में भिजियो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम संगी न मनो। यह पंक्ति घनानंद की कवि से प्रशस्ति में कही गई है। ठीक है, घनानंद कवि की प्रशस्ति में कही गई है। अगला है हमारा। रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा मतीराम। मतीराम का ग्रंथ का नाम क्या है? तो रसराज है। अगला प्रश्न देखिएगा। भूषण के काव्य की भाषा थी ब्रज। जैसा कि आप जानते हैं कि रीति काल के अंतर्गत बहुत ज्यादा ब्रज भाषा में रचनाएं हुई है हमारी, इसीलिए तो आधुनिक काल में जो है कहीं ना कहीं भारतेंदु से जो पहले आते हैं वो भी ब्रज भाषा में रचनाएं करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो छाप हमें भारतेंदु में भी मिलते हैं। ऐसा एक कथन भी है कि ब्रज भाषा को सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे मिला था? तो वो रीति काल के अंतर्गत मिला था।
अगला है पद्मांकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है कौन सा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो प्रबोध 50। नाही नाही करे थेरी मांगे सब देन कहें, यह पंक्ति किसकी है, तो यह सेनापति की है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताना है, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, तो हो जाएगा देव। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है, तो वो है भिखारी दास। भीख मांगने का निर्णय ले लिया, यहाँ से इसको डिकोड किए थे, काव्य निर्णय। केशव दास किसके आश्रयदाता थे, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के। काफी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ आपका कवि दे दिया जाएगा और एक तरफ आपके उनके जो आश्रयदाता राजा रहे हैं जिन्होंने उसको आश्रय दिया वो दिए रहेंगे, फिर आपके आ जाएंगे कूट में कि इसमें मिलान करना है, तो इनको ध्यान में रखना है जो महत्वपूर्ण कवि हैं। और ऐसे भी अभी मैं इसके बाद आपको रीति काल के रचना और उनके जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि जो आते हैं इनका मैं साथ साथ रिवीजन करवा दूंगी अभी लास्ट में क्लासेस के बाद, ठीक है। अगला है हमारा, बिहारी ने अपने काव्य में अपनाया है क्या, दोहा छंद। इश्क नामा के रचयिता हैं कौन, तो इश्क नामा के रचयिता हैं बोध हुआ इश्क का, तो इश्क बोधा का हो जाएगा हमें। चीजों को रटने की बजाय रिलेट करके याद रखिएगा तो ज्यादा दिन तक चीजें याद रहेंगी। रसलीन का मूल नाम क्या है, सैयद गुलाम नबी। रीतिकाल काव्य की प्रवृत्ति नहीं है बताना है, तो नारी के आदर्श रूप का चित्रण, तो इसमें नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं मिलता है, बल्कि लक्षण ग्रंथों के बारे में मिलता है, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, और बोल सकते हैं कि आश्रदाता की प्रशंसा की गई है, जीविका पर्जन के लिए ये लोग आश्रदाता पर निर्भर थे, तो इन सारी चीजों को रीतिकाल के अंतर्गत दिखाया गया है। आगे देखेंगे हम, प्रश्न है फिर हमारा कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं के में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं, यह कथन किसका है, तो ये तुलना करते हुए किसका कथन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। केशव का ग्रंथ नहीं है भाषा भूषण, जैसा कि पता है ये किसका है, तो जसवंत का है, ये ग्रंथ किसका है, जसवंत का। आगे है प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता कौन थे, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास। कवित्त रत्नाकर में अध्याय हैं कितने, तो कवित्त रत्नाकर के कितने अध्याय हैं, तो हो जाएंगे हमारे 5 अध्याय। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है, तो हो जाएगी सेनापति, ठीक है, सेनापति। बिहारी सतसई में दोहे हैं कितने, 713 दोहे। कहीं कहीं विवाद भी मिलता है लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है, तो बिल्कुल आपको पता है मिश्र कर रहा है चीजों का, तो मिश्र बंधु ने। फूल मंजरी कृति के रचनाकार कौन है, तो ये मतीराम है फूल मंजरी के रचनाकार। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कौन सा, कवि प्रिया, कौन सा, कवि प्रिया। काव्य प्रकाश चिंतामणि का, रसराज मतीराम का, रस विलास देव का, रस सारांश ये है भिखारी दास का। अगली पंक्ति हमारा, मेरी भव बाधा हरो, पंक्ति किसका है, तो ये बिहारी की पंक्ति है। अगला है हमारा, कथन दिया गया है, ये हिंदी के प्रधान आचार्य में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाराज जसवंत सिंह रीतिकालीन कवि के विषय में कही है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा का जो अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के विषय में, भाषा के समक्ष शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया है, किसमें, किसने किया है, तो बिहारी ने। अगला प्रश्न है हमारा, ये हिंदी के प्रधान आचार्य में माने जाते हैं, इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात महाराज जसवंत सिंह रीतिकालीन कवि के विषय में कही है। अगला है हमारा प्रश्न, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है, तो घनानंद के संबंध में। भाषा की समाहार शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया है बिहारी ने। रीति काल में काव्य
रीतिकाल में काव्य में प्रधानता रही है किस चीज की? श्रृंगार रस का। केशव को रीतिबद्ध वर्ग में रखना समाचीन है। शिवा वानवी के रचनाकार कौन है? तो हो जाएंगे भूषण। यहाँ पे दिया गया है कि कवियों का क्रम लगाना है तो बताना है, तो यहाँ पे बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहारी का समय जो आ जाता है 1595 और ये क्या है? रीति सिद्ध है। क्या है ये? रीति सिद्ध कवि है। भूषण की बात कर लेंगे तो भूषण आ जाते हैं 1613 में। ये क्या है? ये रीतिबद्ध है। और मतीराम की बात करेंगे तो 1617 इनका समय आता है, ये भी क्या है? रीतिबद्ध है। देव की बात करेंगे तो देव है 1673 और ये भी रीतिबद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्रम दिया गया है। ललित ललाम के रचनाकार हैं कौन? तो मतीराम जो है ललित ललाम के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, बताइएगा आंसर। लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति रचित है घनानंद द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है किसे? तो ये भूषण को कहा है। भाषा भूषण यशवंत सिंह का है। ललित ललाम मतीराम का। काव्य निर्णय भिखारी दास का। जगत विनोद जो है पद्मांकर का। अगला प्रश्न है हमारा, वे ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्मांकर तक को टक्कर देते हैं। आचार्य शुक्ल ने ये किसके लिए कहा है? तो ये कवि बेनी प्रवीण के लिए कहा है, जो पद्मांकर को भी टक्कर देते हैं और मतीराम के समकक्ष हैं। तो ये बेनी प्रवीण के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, इनकी से विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं होगा। विशुद्धता के साथ साथ पड़ोरता और माधुर्यता भी अपूर्व है। घनानंद के विषय में वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है घनानंद के विषय में। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। अगला प्रश्न देखेंगे हम, बिहारी को रीति बोला है मैंने, रीति सिद्ध कवि किस श्रेणी में माना जाता है? इससे इस काल को रस के विचारों में कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये कथन जो है किसका है बताना है रीति काल के संबंध में, तो ये आपको शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ में मिल जाएगा। कहते हैं कि इसे अगर चाहे तो कोई कह सकता है, ऐसा कहते हैं कि। ठीक है, अगला है फिर हमारा पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको मैं करवाती हूँ, जो नहीं है इसीलिए मैं उसको स्किप कर देती हूँ। ठीक है, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली किसे? तो भूषण को। अगला फिर हम देखेंगे है हमारा कि वे रीतिकालीन कवि जो आपस में भाई माने जाते हैं, तो चिंतामणि, भूषण और त्रिपाठी बंधु में ये कहलाते हैं, तो ये है मतीराम। चिंतामणि, भूषण और मतीराम। रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है बताना है, तो ये है भिखारी दास जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। अगला हम देखेंगे है कि कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का है, ललित ललाम मतीराम का है, शिवा वानवी भूषण का है। काव्य निर्णय तो ये है भिखारी दास का है। रीति काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ है कौन सा? तो अंग दर्पण। अगला प्रश्न है हमारा, ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्री गुरु, कवि मंत्र गुरु और मंत्री थे कौन? तो वो है केशव दास। अगला देखेंगे, केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है भाषा भूषण, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, ये जसवंत का है। आगे देखेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास अहिकाल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। तो ये किस भाषा में पंक्ति है? उपयुक्त पंक्ति ब्रज भाषा में। किसकी है ये? अली कली वाला, तो ये हो जाएगा हमारा बिहारी का। किसका है? बिहारी का है। ठीक है, प्रबोध 50 के रचनाकार है पद्मांकर भट्ट। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है कौन सी? श्रृंगारिकता जो है इनकी प्रमुख प्रवृत्ति रही है।
रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य कहते हैं जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। किसी विशिष्ट पद्धति नियम में रखी गई ग्रंथ को रीति ग्रंथ रीति काव्य ग्रंथ कहते हैं। सत सैये के दोहे ज्यो नावक के तीर बिहारी के दोहे के संबंध में कहे गए हैं कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। तो ये बिहारी के संबंध में दोहे के संबंध में कहे गए हैं। आचार्य और कवि दोनों रूपों में आते हैं। कौन? देव भी आते हैं और आचार्य और कवि के रूप में केशव भी थे। बरवे नायिका भेद रचना है किसकी? रहीम की। काव्य निर्णय भिखारी दास निर्णय लेते हैं भीख मांगने का काव्य का। रसिक प्रिया केशव दास का है। अगर देखेंगे हम घनानंद की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा घनानंद की। रीति मुक्त कवि नहीं है बिहारी। बिहारी जो है वो रीति मुक्त कवि नहीं है, बल्कि आपको पता है कि ये क्या है? रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। रत्न क्या है? हमारे देश का सेना है, इसी से मैंने इसको याद किया है कवित रत्नाकर। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? बताना है जल्दी से। देव। भूषण की रचना नहीं है कौन सी? रतन बावनी। रतन बावनी किसका है दोस्तों? तो आपको ये पता है कि ये केशव दास का है। अगला प्रश्न है हमारा, जग की कविताई के धोखे रहे हिया प्रवीणनी की मति जात जाकी। यह पंक्ति किसकी है? तो घनानंद की है। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा है किसने? तो पदम सिंह शर्मा ने। प्रबंध का वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता कहा है हमारे शुक्ल बाबा ने। आगे चलेंगे। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति है किसकी? रस में लीन होकर अमी हलाहल मद भर रहा है, रसलीन। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं कौन सा? सोमनाथ। सोम, सोम रस का पान करते हैं तो रस पीयूष जैसा लगता है। सोम मतलब समझ रहे हैं ना? सोम की मैं कन्या हूँ, सुरा शराब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको याद रखा है कि रस पीयूष निधि आचार्य सोमनाथ का है। ठीक है। अगला है फिर हमारा, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबंदी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संबंध में है? तो घनानंद के संबंध में। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान है। यह कथन मूलतः शुक्ल बाबा का है बिहारी के संबंध में। रीति मुक्त काव्य स्वच्छंदतावादी की विशेषता नहीं है। तो कौन सा नहीं है स्वच्छंदतावादी की विशेषता? तो शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन नहीं है। बाकी बात कर लेंगे कि रीति मुक्त काव्य की विशेषता क्या है, कि ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये रूढ़ियों से मुक्त है। क्या है ये? इनकी रचनाएं जो होती है वो रूढ़ियों से मुक्त होती है। ठीक है। ये जो लिखते हैं ये आत्म प्रधान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आत्म प्रधान लिखते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे हम, प्रश्न है हमारा, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का है, ललित ललाम मतीराम का है, भाव विलास देव का है, काव्य निर्णय भिखारी दास का है। इतनी बार रिपीट हो गया ना कि आपको ये याद भी हो जाएंगे। गंगा लहरी पद्मांकर का है, इश्क नामा बोधा का है, विरह लीला घनानंद का है, शिबा वानबी किसका है? भूषण का है। भाषा भूषण ललित ललाम कवि कुल कल्पतरु काव्य रसायन ग्रंथ है किसका? तो ये किस तरह का ग्रंथ है? तो ये बताना है। तो ये लक्षण ग्रंथ है। और ये किसके ग्रंथ हैं? भाषा भूषण ललित ललाम और आ जाते हैं हमारे क्या? कवि कुल कल्पतरु काव्य रसायन ग्रंथ। ठीक है। तो ये लक्षण ग्रंथ है। भाषा भूषण तो यशवंत का है, ललित ललाम, और इनका आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। मतलब ये सारे ऐसे ग्रंथ हैं ना कि इनको इतना सा भी आप लोग याद कर लीजिए। और मैं अभी ये सारा कुछ अभी मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगी। अगर मैंने जितना सा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया है ना, अगर आप उतना भी अगर आप कर ले रहे हैं ना तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा रीतिकाल। मैं भी करवाऊंगी। ठीक है।
किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। तो ये शुक्ल बाबा बिहारी के संबंध में कहते हैं। वह ग्रंथ जिसमें सही काव्यांगों का विवेचन यानी कि सर्वांग विवेचन किया गया है तो कौन सा है, वो हो जाएगा कवि कुल कल्प तरु। ठीक है, आगे देखेंगे। उनकी विरह ताप की अत्युक्ति से दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी के शैली हैं। शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है, तो ये नाजुक ख्याली वाला बात बिहारी के विषय में। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। तो ये शुक्ल जी कहते हैं चिंतामणि के संबंध में। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, उक्तक पंक्ति केशव ने अपनी अलंकार प्रियता अभिरुचि प्रकट की है। ठीक है, आगे देखेंगे। महाराज यशवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में कवि बिहारी के का प्रकट रूप है कौन सा, तो ये उद्बोधक रूप है। पता है, ये ऊपर वाला जो पंक्ति इन्हीं को इनमें से पूरा किया गया है, जो था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर वाला, उनका ये पूरा पंक्ति मिला के हो जाएगा। तो ये इसमें क्या कर रहे हैं, उद्बोधक रूप बिहारी का देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है हमारा। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने लिखा था लक्षण ग्रंथ जगत विनोद। नीकी दही अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्जियो मनोतरान बिरदू बारक बारूनी तारी। ये बिहारी के दोहे में व्यक्त हुआ है क्या, भक्ति। ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। पहले तो एक संस्कृतनिष्ठ नहीं सॉरी ये ब्रज भाषा मिली हुई चीजें हैं तो समझने में भी थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं जिसमें कि उनका विषय का तो नहीं पता, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना होगा कि ये किस कवि की है। वो आप उसको ट्रिक से याद कर लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे है। कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगन चारू कुराही। पंक्ति किसकी है, तो मतीराम की है। उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया किसने, शुक्ल बाबा ने। अगला है हमारा। इंद्र जिमी जंभ पर बाड़ब सुअंभ पर रावण संदभ पर रघुकुल राज है। ये पंक्ति किसकी है, तो ये भूषण की है। जगत विनोद के रचनाकार है पद्माकर। रीति मुक्त धारा की प्रमुखता रही है श्रृंगार चित्रण। कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है देवकृत देवचरित। कोकसार रचना है किसका, घनानंद का। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लिखी है किसने, लल्लू लाल ने। बोधा का असली नाम है क्या, बुद्धि सेन। रस विलास को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य का सौंदर्य यह पंक्ति है भिखारी दास की। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। किसका कथन है ये, शुक्ल जी का। श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं कौन, द्विजदेव। रामचंद्रिका समय आ जाता है इनका 1601। तो ये किसका है, तो ये केशव का है, केशवदास। महाराज यशवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की है। तो चंद्रालोक किसका ग्रंथ है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जयदेव का है चंद्रालोक। ठीक है, आगे है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति किसकी है, तो पद्माकर की है। रीति मुक्त कवि नहीं है कौन, तो ये है सेनापति। सेनापति जो है वो रीति मुक्त कवि नहीं है। तो कैसे कवि है ये बताना है आपको, कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि रीति मुक्त कौन है, रीतिबद्ध कौन है, रीति सिद्ध कौन है।
बिहारी ने करीब लिखे हैं कितने, 702 है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में आते हैं कौन, मतीराम। रामचंद्रिका के कवि हैं कौन, केशव दास। वह इतिहासकार जिसने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, मिश्र बंधु। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। फिर है, आगे देखते हैं, कवि देव की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अलंकार गंगा। मैंने ये वाला भी सर्च किया कि अलंकार गंगा किसकी रचना है, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। और एक ये पक्षी विलास, अगर आपको पता हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। केशव की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो भू परिक्रमा। तो आपको पता है कि भू परिक्रमा केशव की तो नहीं है। भू परिक्रमा एक हमारे विद्यापति जी का भी आते हैं, ठीक है, विद्यापति जी का। आगे देखेंगे, देव की पंक्ति है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अगली है पद्माकर की पंक्ति, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी, है चिक है चिरागन की माला है। ठाकुर का है, सेवक बिहारी हम उन राजपूतन को दान, जुद जोरीबो के नेकुजे ना मुकरो। तो ये भी ठाकुर का है। पद्माकर का है, कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढर कावो। तो ये पंक्ति है पद्माकर का। अगला है हमारा रचनाकार की दृष्टि से कवियों का क्रम लगाना है, हो जाएगा केशव दास, बिहारी, भूषण और सेनापति। तो केशव का समय आपको पता है कि केशव का समय कितना आ जाता है, तो 1555। बिहारी का समय कितना है, 1595। भूषण आ जाते हैं 1613। सेनापति है 1589। तो हो सकता है यहाँ पे पहले भूषण सेनापति आएंगे, फिर यहाँ पे भूषण आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होंगे। भाषा भूषण यशवंत सिंह का है, अलंकार पंचाशिका मतीराम का है, विष्णु पद कीर्तन रस निधि का है, रस विलास चिंतामणि का है। अगला देखेंगे हम, अलंकार प्रकाश भूषण का है, अंग दर्पण रसलीन का है, आलम केली आलम का है, रतन हजारा रसनिधि का है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणी है, उद्भावक आचार्य, विख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। अगला देखेंगे हम, बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जु को दूत भरी रूप विकराल को। पंक्ति किसकी है, सेनापति की है। केशव की रचना है रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। अगला देखेंगे, यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में है किसका, तो रामचंद्र शुक्ल का है। सुजान की अपेक्षा वे विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे, ठीक है। आगे देखेंगे, शिबा वानवी किसकी रचना है, तो ये भूषण की रचना है। वह कवि जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो वो है केशव दास। आगे देखेंगे हम, रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं कौन, तो वो हैं भूषण। कालिदास हजारा के रचनाकार है कालिदास। सुजान सागर के लेखक हैं कौन, घनानंद। बिहारी सतसई को फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं कौन, आनंदी लाल शर्मा। अष्टयाम रचना है देव का। आगे देखेंगे हम, भूषण को कवि भूषण की उपाधि मिली है, सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी है इसे। गंगा लहरी रचना है पद्माकर का। विरह वारिस बोधा का है। भाषा भूषण यशवंत सिंह का है। जाति विलास के रचयिता हैं कौन, तो देव। वह रचना जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है,
तो आप जानते हैं कि दो रचना ऐसी आती है इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। एक तो रामचंद्रिका और दूसरा आ जाता है पृथ्वीराज रासो। रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं छंदों का अजायब घर, और इसको हम बोल सकते हैं पृथ्वीराज रासो को भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगली पंक्ति है हमारी, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी। पंक्ति किसकी है? तो ये ठाकुर की है। रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं कौन? तो ये हैं बिहारी। भिखारी का रचना है क्या? ऊपर भी मैंने देखा था, काव्य निर्णय। वह रस उदाहरण जो रीतिकाल के कवि रीतिकाल में लिखे गए जितने ही संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। तो कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस। अलंकार की प्रधानता है किसमें? रीतिकाल में। अलंकार का प्रमुख रीतिकाल का जो है प्रमुख भाषा जो रही है वो है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है कौन सा? तो है काव्य निर्णय। देव कवि का इटवा जिले के थे। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम है केशव दास। शिवराज भूषण के रचयिता है भूषण। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। रीतिकालीन कवियों की भाषा थी ब्रज भाषा। रीतिकाल के कवि जिसने वीर रस में कविताएं लिखी भूषण। बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक है। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है किसका? अलंकार का। संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है रीतिकालीन साहित्य पर। रीतिकाल के में कवित्व सवैया के साथ लिखे गए क्या? दोहे भी। वह कवि जिसने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की तो कौन है? वो पद्मांकर भट्ट। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता हैं कौन? तो वो है पद्मांकर। जन्म काल के अनुसार कवियों का क्रम लगाना है तो पहले यहाँ पे दिए गए हैं हमारे, आएंगे बिहारी है, फिर है देव, भिखारी दास और पद्मांकर। इसको मैं भी करवा दूंगी। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे रसलीन कवि की रचना है कौन सा? अंग दर्पण। मैं सारा करवा दूंगी जितना अभी रचना है इंपॉर्टेंट और कवि इनका क्रम से। ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं है। अगला है हमारा फिर यहाँ पे भी है जन्म काल के अनुसार। तो केशव का पता है कि 1555 है, सेनापति का 1589 है, चिंतामणि 1609 आते हैं, भूषण 1613 आते हैं। इसको मैं करवाऊंगी अभी। वह कृति जो प्रबंध काव्य नहीं है तो सुजान हित प्रबंध। तो ये प्रबंध काव्य नहीं है। सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? तो ये है घनानंद की। गीति संग्रह के रचनाकार है रस निधि। शकुंतला नाटक है किनका? नेवाज का। अगला देखेंगे, यहाँ पे भी रचनाओं का क्रम दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे वृंद सतसई की विषय वस्तु है क्या? नीति। अगला है बिहारी सतसई पदम सिंह शर्मा का है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का है। बिहारी किसका है ये? तो ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। बिहारी और देव लाला भगवान दीन का आलोचनात्मक ग्रंथ है। रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? तो घनानंद है, नहीं है। अगला है हमारा केशव का काव्य है रसिक प्रिया। मतीराम का है ललित ललाम। भूषण का है शिवराज भूषण। देव का है भाव विलास। अगला देखेंगे हम, अति सुधो स्नेह को मारगू है, घनानंद का है। सजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, भूषण का है। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, पंक्ति है पद्मांकर की। आगे के कवि रिजियो बहानो है,
तो यहाँ पे रिजियो होगा, बहानो है, भिखारी का है। अगला है हमारा प्रश्न, वह कवि जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, तो बिहारी कैसे कवि हैं ये, तो रे रीति सिद्ध कवि हैं। आज अगला है यहाँ पे आचार्य कवि नहीं है कौन, तो वो है ब्रजवासी दास। रीति मुक्त कवि नहीं है तो यशवंत सिंह रीति मुक्त के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे देखेंगे हम, सब करवा दूंगी अभी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार। ये पंक्ति किसकी है बताना है, तो ये पंक्ति है रसलीन की। अगला प्रश्न है हमारा, चिंतामणि की रचना है कौन सी, तो कवि कुल कल्पतरु। देव कवि की रचना है कौन सा, भाव विलास। देव कैसे, देव किस चीज के भोगे होते हैं, भाव के। मतीराम का ग्रंथ नहीं है तो रस विलास, रस विलास जो है हमारा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। रीति मुक्त कवि नहीं है तो पता है पद्मांकर नहीं आते हैं। चिंतामणि का ग्रंथ का नाम है कवि कुल कल्पतरु, मतीराम वृत्त कौमुदी, भूषण छत्रसाल दशक, बोधा का है विरह वारिस। बेनी प्रवीण रचना है नवरस तरंग, बेनी प्रवीण की रचना है। अगला है हमारा छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचयिता है लाल कवि। नीतिकार कवि नहीं है तो कौन है, गिरधर दास। यहाँ पे भी रचनाओं का क्रम है, अगला देखेंगे यहाँ से। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, रस सारांश भिखारी दास का है, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का है और ललित ललाम मती राम का है। अगला प्रश्न देखेंगे, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का है, रीति मुक्त श्रृंगारिक कवि नहीं है तो सेनापति जो है ये रीति मुक्त के अंतर्गत नहीं आते, ये आपको पता है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना है कौन सा, अनुराग बाग। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आचार्य कवि केशव की कृति है विज्ञान गीता। अगला देखेंगे हम, आलम का है माधवानल कामकंदला, घनानंद का है सुजान हित प्रबंध, ठाकुर का ठाकुर ठसक श्रृंगार, लतिका सौरभ द्विजदेव का। रीति काल का वह कवि जिसने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, कौन सा हो जाएगा, वो है पद्मांकर। भूषण का हो जाएगा अलंकार प्रकाश, घनानंद का है इस्कलता, श्रुति मिश्र का है रस रत्न, मतीराम का है रसराज। आगे देखेंगे हम, ललित ललाम मतीराम का है, चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रसराज, भूषण शिवावानवी, रसलीन अंग दर्पण इनका ग्रंथ है। आगे देखेंगे हम, भिखारी का काव्य निर्णय में क्या है, सर्वांग विवेचन है। सुजान चरित के रचयिता कौन है, तो वो है सुदन। रीति काल को कला काल कहा है किसने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि रहे हैं, तो एक शिवाजी है, दूसरा छत्रसाल, ऊपर भी देखे थे। वह कवि जिसकी प्रेमिका का नाम सुजान था है घनानंद। शतरंज सतीका कृति के रचनाकार कौन है, भिखारी दास। भूषण का वास्तविक नाम क्या है, घनश्याम। रीति काल को श्रृंगारिक काल किसने कहा है, विश्वनाथ मिश्र ने। जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास का है। रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। रीति काल का वह कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य को अमर कर गए, बिहारी सतसई बिहारी का है। बिहारी के बारे में कहे जा रहे हैं, बिहारी कवि है रीति सिद्ध। भाषा बोली न जाही जिनके कुल को के दास, ये कथन है किसकी, तो भाषा बोली न जाही, तो ये है केशव दास का। अति सुधो स्नेह को मारक पंक्ति है किसके, घनानंद की। सुजान विनोद देव का है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र, कृष्ण का दिनचर्या चरित्रों का वर्णन किया गया है। दृग उर्झत टूटत कुटुंब पंक्ति किसकी है, तो यह है बिहारी का है। बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई। शिवा को बखानों की बखानों, छत्रसाल को शिवाजी का है। अगला है रसिक प्रिया केशव दास का है। काव्य निर्णय चिंतामणि का है। ललित ललाम मतीराम का है और रस रहस्य जो है वो है
कुलपति मिश्र का है। अगला है देखेंगे, रीतिकाल में सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक किया गया है शिवराज भूषण। मतीराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि है कौन? वो है घनानंद। कवित रत्नाकर की भाषा है सेनापति का है ब्रज भाषा। वह कवि जो रीतिबद्ध परंपरा में है मतीराम। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके बारे में है? तो सेनापति के बारे में है। कवि का नाम और उनके रचनाकार मतीराम का। चिंतामणि का है रस विलास। रसलीन का है प्रबोध पचासा। भिखारी दास का है रस सारांश। मतीराम का है रसराज। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं चिंतामणि। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है कौन सा? रसिक प्रिया केशवदास का। अगला प्रश्न है हमारा, माधवानल काम कंदला आलम का है। अगला है, भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिगार। पंक्ति है किसकी? देव का। यहाँ पे कवियों का क्रम दिया गया है। पद्मांकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है ललित ललाम। आदि काल को जय काल, रीति काल को कला काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने। पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे। पंक्ति किसकी है? ठाकुर की। भरी रही भनक बनक ताल तालन की। पंक्ति है किसकी? देव की। वह कवि जो लक्षण ग्रंथकार नहीं है घनानंद। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है घनानंद। जगत विनोद की रचना की है पद्मांकर ने। काव्य विवेक है चिंतामणि का। आगे देखेंगे, आगे है हमारा फागु की भीर अभीरन के गही गोविंद ले गाई भीतर गोरी। पंक्ति है पद्मांकर की। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है शुक्ल जी ने। पद्मांकर की रचना है जगत विनोद। डॉक्टर पीताम्बर तथा बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संग्रह है। रीति मुक्त कवि की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। अगला है हमारा, है रथ पाल का गयद मृग ग्राम चारू। पंक्ति किसकी है? पद्मांकर की। मध्य काल में ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप को समृद्ध करने की भूमिका नहीं रही है नूर मोहम्मद। ऐसे भी पता है कि नूर मोहम्मद आते ही नहीं इसके अंतर्गत। तो ब्रज भाषा में लिखने वाले कवियों के नाम होंगे इसमें, एक साथ ये भी नूर मोहम्मद का ही दिया गया होगा ऑप्शन में हमारा। ऐतिहासिक दृष्टि से रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम होगा। इसका मैं भी करवा दूंगी आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है। जिन दिन देखी वो कुसुम गई सो बीती बहार। पंक्ति है बिहारी की। वह कविता जिनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के सौंदर्य में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे हम देखेंगे। अगला है कि चिंतामणि की रचना है काव्य निर्णय कवि कुल कल्पतरु काव्य प्रकाश। केशव की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन घनानंद के संबंध में है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोहास्य और पतन का युग है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो रीतिकाल में उनके राजनीतिक के बारे में। अगला है हमारा शिवराज भूषण। किसकी रचना है?
किस तरह की रचना है, तो शिवराज भूषण जो है अलंकार निरूपण है। छत्र प्रकाश जीवन चरित्र पर है। विरह बारिश रीति स्वच्छंद वृत्ति है। काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण है। इसका मैं अभी करवाऊंगी, घबराना नहीं है, किसकी किसकी है और कौन कौन सी रचना कैसी विशेषता पे आती है। रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं द्विजदेव। रसिक प्रिया है केशव दास का। घनानंद का है विरह लीला सुजान लीला रस केली बल्ली। अगला है सुजान हित कृपा कंदन वियोग बेली, घनानंद का है। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। रीतिकाल के कवि ग्वाला हैं। आलम घनानंद बोधा ठाकुर क्या हैं, रीति मुक्त हैं। आगे देखेंगे। ऐसे तो मैं जानतो की जो हो तू विषय के संग, पंक्ति किसकी है, तो है देव की। अगला है हमारा, नहीं तो ये हो गया हमारा यहाँ तक लास्ट। अब हम चलते हैं, जो मैंने कहा था कि रीतिकाल वाला आप लोगों को मैं रिवीजन करवा दूंगी। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा जलपान कर लूँ। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। जितना करवाऊंगी उतना आप जरूर कर लीजिएगा। मैं तो यही कहूंगी कि जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत मतलब मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में लिखा, ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स को रखे हुए हैं, बहुत इसका घिसा पिटा है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं यहाँ जो बताना चाह रही हूँ आप उसे देखिएगा कि मैं कितनी ईमानदारी से आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि आप इतना भी कर लो। रीतिकाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, हर किसी को लगता है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे पेंसिल ले लिया मैंने। रीतिकाल के बारे में मैंने केशव का समय जो है यहाँ पे 1555 से इतना 1617 इनका समय आता है। मैंने ये सिर्फ जन्म को याद रखा है क्योंकि जन्म क्रम पूछा जाता है। तो इनकी देखिए प्रमुख रचना में है कौन कौन से। रसिक प्रिया है कवि प्रिया, समय दिया है 1591। कवि प्रिया 1601। रामचंद्रिका 1601। रतन बाबनी 1607। वीर सिंह देवचरित 1607। जहांगीर जस चंद्रिका तो ये है 1612। विज्ञान गीता 1610। छंदमाला और 12 मासा। तो ये इतने देखिए, कम से कम आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। मेरा देखिए कहने का बस एक ही मोटिव है, आपको बस एग्जाम्स क्वालिफाई करना है ना, एग्जाम को आपको पास करना है। आपको विद्वान बनने के लिए बहुत समय बचे हैं आपके पास, बनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फील्ड में जाने हैं, टीचिंग लाइन में जाना, तो पढ़ना है, आपको जानना है। लेकिन मैं जितना बता रही हूँ ना, आपने इतना कर लिया ना, इतना आपने लिख लिया, इतना आपने कर लिया ना, तो आप चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए सीख जाइएगा। ठीक है, आगे देखें। चिंतामणि, चिंतामणि का समय है 1609 मैंने बताया है। और मैं ऊपर में बता दूं कि ये रीतिकाल के अंतर्गत ये रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आ रहे हैं। चिंतामणि का है कवि कुल कल्पतरु, रसविलास और श्रृंगार मंजरी। मैंने देखिए इतना बहुत शॉर्ट नोट्स बनाया था अपने एग्जाम्स के टाइम में। मती राम का समय 1617 मैंने ऐसे करके याद रखा। हाँ, कुछ आपको इसके समय में ना उलट पुलट आगे पीछे मिल सकते, इससे घबराना नहीं है आपको। बस आपको ये याद रखना है ना कि पहले केशव के बाद चिंतामणि आते हैं, चिंतामणि के बाद मती राम आते हैं, तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। तो मती राम का रचना है रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी और फूल मंजरी। मती राम का इतना याद कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे भूषण का, भूषण आ जाएंगे 1613 ईस्वी। शिवराज भूषण, शिबावानवी और छत्रसाल दशक। आगे देखेंगे। कुलपति मिश्र का देखिए रस रहस्य, इनका समय नहीं मुझे परफेक्ट में मिला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे नहीं रखा है। लेकिन मुझे इतना तो पता है ना भाई कि भूषण के बाद कुलपति आते हैं। रस रहस्य, संग्राम साथ, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिनी और नक्सिक। और डॉक्टर नगेंद्र ने दुर्गा भक्त चंद्रिका इनका एक ग्रंथ माना है, किसका, कुलपति मिश्र का। आगे देखिए। सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार 1671। रसार्णव, रस रत्नांकन, अध्यात्म प्रकाश। आगे चलेंगे। महाराज जसवंत सिंह का देखिए भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास,
सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, तो ये आ गया हमारा जसवंत सिंह का। इतना भी याद कर लीजिए। देव का देखिए, देव का है भाव विलास। एक आता है प्रेमचंद्रिका, यहाँ पे देखिए मैंने लिख के भी रखा है कि रामचंद्रिका केशव का है, प्रेमचंद्रिका देव का, देखिए है ना। फिर यहाँ पे है शब्द रसायन, अष्टयाम, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देवचरित, जाति विलास, देव माया प्रपंच, देव की बहुत रचना है, देव शतक, वैराग्य शतक, भवानी विलास, देवचरित, रस विलास, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। अब देखिए सुजान विनोद तो देव का एक आ गया, और सुजान विलास जो है वो सोमनाथ का आता है। देखो देखिए इसको भी मैंने यहीं पे लिख के याद किया हुआ, ये इतना भी आप लोग कर लीजिए, मैं तो इतना ही कहूंगी। तोष निधि का है सुधा निधि, नक्सिक और विनय शतक, ठीक है, सॉरी हाँ विनय शतक, ठीक है। आगे देखेंगे भिखारी दास का। देखिए भिखारी दास की रचना है नामकोश, शब्द नाम प्रकाश कोश, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोग्य, छंद वर्णन, पिंगल, शतरंज सतिका, विष्णु पुराण भाषा, अमर प्रकाश कोश, रसलीन का है, समय आ जाता है 1699, अंग दर्पण और रस प्रबोध, पद्मांकर का देखिए समय 1753, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली काफी इंपॉर्टेंट है, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध 50, प्रताप सिंह विरुद्धावली, राम रसायन, अलीजह प्रकाश, कली 25, ये इनका हो गया। आगे हम देखेंगे ग्वाल कवि का। देखिए यमुना लहरी, साहित्यानंद, हमीर हट, रसिकानंद, कवि दर्पण और प्रस्तार प्रकाश, भक्त भावना। सोमनाथ का देखिए श्रृंगार विलास, सुजान विलास, रस पीयूष निधि। आगे देखेंगे बेनी प्रवीण का है नवरस तरंग, श्रुति मिश्र का है अलंकार माला, रस रत्नाकर, सरस रस, रस रत्न माला, रस ग्रह चंद्रिका, नक्सिक, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। तो ये किसका हो जाएगा? श्रुति मिश्र का हो जाएगा। आगे देखिए रीति सिद्ध कवि में देखिए कौन कौन आपने, मैंने ऊपर देखा है, अभी जितने भी कवि आपने यहाँ पे देखे हैं ये सारे रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पुस्तकों में आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे रीति सिद्ध के रचनाकार और उनकी रचना। सेनापति समय आ जाता है देखिए 1589, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। बिहारी आ जाते हैं 1595, बिहारी सतसई, ठीक है, सतसई है बिहारी सतसई। रस निधि का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। रतन हजारा, रस निधि सागर, विष्णु पद कीर्तन, कवित्त 12 मासा और हिंडोल। हठी जी भी आते हैं सिद्ध में, श्री राधा सुधा शतक, नृप शंभु, नक्सिक, नायिका भेद और 7 शतक। नेवाज का है शकुंतला नाटक, अभी आपने ऊपर देखा था। राम सहाय दास का है ककहरा। पजनेश का है पजनेश प्रकाश और नक्सिक मधुर प्रिया। रीति मुक्त कवि देखिए, रीति मुक्त कवि के अंतर्गत है आलम। आलम का है आलम है घनानंद, बोधा है यानी बुद्धिसेन और ठाकुर, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? और द्विज देव, तो ये आ जाते हैं हमारे रीति मुक्त के अंतर्गत। आलम का देखिए माधवानल काम कंदला है, श्यामा स्नेही है, सुदामा चरित है, आलम के लिए है। घनानंद का वियोग वेली, इश्कलता, प्रीति पावश, प्रेम पत्रिका, कृष्ण कौमुदी, सुजान सार, विरह लीला, कोकसार, कृपा कंदन, रस केली बल्ली और यमुना यश। बोधा का है विरह वारिस और इश्कनामा। आगे देखते हैं ठाकुर का है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। द्विजदेव का है श्रृंगार लतिका सौरभ और श्रृंगार बत्तीसी। आगे हम देखेंगे हमारे फोन का भी लैपटॉप का भी बैटरी डेड हो रहा है और मुझे भी बहुत जोर से अब भूख लग रही है, रात का समय है, मतलब मेरी भी एनर्जी लो हो रही है। रीतिबद्ध कवि और उनके आश्रयदाता देखिए, केशव किसके दरबार में थे? तो नरेश, इंद्रजीत सिंह के चिंतामणि, शाहजी भोसला और शाहजहां के, भूषण शिवाजी और छत्रसाल के, चिंतामणि जहांगीर,
जहांगीर इंपॉर्टेंट है, यशवंत सिंह, प्रतापी नरेश, सुखदेव जो है, सुखदेव को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुलपति मिश्र है, राम सिंह का है। देव कवि जो है आजम शाह और भवानी दत्त के थे। भिखारी दास हिंदूपति सिंह के यहाँ थे। पद्मांकर जो है इनका इंपॉर्टेंट है, महाराज जोधपुर के थे। तो ये मैंने करवाया है। इसका देखिए मैंने ट्रिक भी बनाया था, आलम का, घना आलम था मेरा बोधा, यकीन न हो तो ठाकुर से बोधा हो तो ठाकुर द्विजदेव से पूछो। ऐसा करके मतलब मेरा ट्रिक है जो मुझे याद है। घनानंद, आलम, बोधा, अगर बोध ना हो तो ठाकुर द्विजदेव। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे आ जाते हैं रीति मुक्त के अंतर्गत। तो ये हमारे थे। अब देखिए मैंने इसी तरह मैं करके याद भी करती हूँ, जैसे कि इश्क लता, तो मैंने ये घनानंद का है, देखिए घनानंद, ये मैंने ऐसे ही वैसे याद किया है। तो इश्क लता, तो मैंने इसको याद किया जो लता में घना हो वो घनानंद का, देखिए है ना। इश्क नामा, मैंने इसको कैसे याद किया, बोधा, नामा यानी कि नाम का बोध होता है तो वो हो जाएगा नामा, तो बोधा का। लता होता है तो घना लता होता है घनानंद, तो इश्क लता और इश्क नामा। देखिए इस तरह करके मैंने इसको याद किया है। तो ये मैंने रीति काल के जितने भी दरबारी थे, कौन कौन से रीति मुक्त है, रीति सीधे, सब ये क्रम से लगे हुए ही हैं। अगर आपने इतना भी याद कर लिया ना तो आप रीति काल में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा, इनके विषय के बारे में भी जानना होगा कि कौन सा रीति किस किस विषय पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही इसको शॉर्ट टर्म में बताया है। उम्मीद है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। थोड़ी सी इनकी पंक्तियां जो है वो डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि ब्रज भाषा में है, तो होंगे ही इस वजह से भी। तो आप मुझे फीडबैक देके बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लगी। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।